एक बार हाथ उठा के बताओ, ये इतना भोला समाज है कि बात भी नहीं सुनेगा, पहले हाथ उठा लेगा। देखो, और कितने नौजवानों को बलिदान चाहते हो, ये बताओ हाथ उठा के। और बलिदान चाहते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, बलिदान चाहते हो नहीं चाहते हो? अगर बलिदान नहीं चाहते हो तो इनकी मदद करनी पड़ेगी कि जो इस लायक हो जाए कि जो नहीं हो पाया 72 साल 74 साल की आजादी में, वो हो जाए। तो यहां चंद्रशेखर की जान अपने समाज में बसती है। अगर आप तकलीफ में हो तो मैं भी तकलीफ में हूं। मैं याद दिला दूं 2 अप्रैल का दिन, जब मैं 2 अप्रैल को पिछले साल जेल में था और पूरा भारत बंद हुआ, जब मुझे जानकारी हुई कि पुलिस उत्पीड़न कर रही है, हमारे लोगों को सता रही है, मुरैना में, भिंड में, भोपाल में, राजस्थान में, आगरा में, बिहार में हमारे नौजवानों को तड़पाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, महाराष्ट्र में, तो मैंने सरकार के विरुद्ध एक पत्र लिखा। मैंने कहा कि मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूं। मैंने राष्ट्रपति के नाम वो पत्र लिखा। उस पत्र को लिखने का उद्देश्य इसलिए इतना था क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था, मुझे तकलीफ हो रही थी। मगर मेरे साथियों ने मुझे कहा कि भैया यहां मरना कायरता होती है, अगर मरने का मन है तो जेल से बाहर आ जाओ, अपने लोगों के लिए लड़ते हुए मरना और शहीद हो जाना। तो उस दिन चंद्रशेखर ने तय किया लड़ेंगे, और इतनी मजबूती से लड़ेंगे, इतनी ताकत से लड़ेंगे कि बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चलकर इतिहास लिख के जाएंगे, और वो इतिहास लिख के जाएंगे जो आने वाली सारी पीढ़ियां पढ़ के गौरवान्वित महसूस करेगी। ये बताने के लिए आज मैं आप लोगों को आया। 7 तारीख को 6 तारीख की रात 6 अप्रैल 2018 मेरे साथियों से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा कि मैं फर्क रहा हूं अंदर से, चैन से नहीं बैठ पा रहा हूं, अपने लोगों के होने जून जाति को नहीं देख पा रहा हूं। तो मैंने भूख हड़ताल का फैसला किया। मुझे बताया गया कि यहां गांधी का भी नाम है, गांधी के हिसाब से भी ये देश चलता है, भूख हड़ताल की भी कीमत है। अन्ना हजारे भूख हड़ताल में बैठ गया था, सरकार को सुनना पड़ा। लेकिन मेरा ये जो भरम था 2 से 3 दिन में टूट गया कि जब मैंने अखबार पढ़ा भूख हड़ताल के बाद 7, 8, 9 तारीख का, तो अखबार में लिखा हुआ था कि चंद्रशेखर 2 टाइम का खाना खा रहा है। ताज्जुब मानिए, मैं सोच रहा था कि खबर बाहर कौन दे रहा है। मैं एक टाइम का भी खाना नहीं खा रहा हूं, पानी भी बहुत मुश्किल पी रहा हूं, पूरी ईमानदार से लड़ रहा हूं, और ये मीडिया छाप रहा है कि चंद्रशेखर 2 टाइम का खाना खा रहा है। तो मेरी समझ में आया कि आपका आंदोलन कितना भी महत्वपूर्ण हो, कितना मजबूत हो, मीडिया का जो चाल चरित्र है वो सरकार के हिसाब से होगा या उनके मालिकों के हिसाब से होगा। ये जो पत्रकार साथी, इनका कोई दोष नहीं है। तो मेरी समझ में आया कि हमें अपना मीडिया भी बनाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हो कि इस देश की सत्ता में आप काबिल हो जाओ, तो मेरा सवाल है आप लोगों से, अगर पुराने समय में यहां सरकार नहीं बन पाई तो उसमें मेरा दोष है? अगर पुराने समय में आज तक की राजनीति में आप लोग हुक्मरान नहीं बन पाए, राजा नहीं बन पाए, इसमें मेरा दोष है? तुम लोग राजा बनना चाहते हो? जितने लोग राजा बनना चाहते हैं वो जरा हाथ खड़ा कर नहीं पाते क्यों? जो 1 मिनट हाथ नहीं उठा पा रहे वो राजा कैसे बनेंगे? मैं देख रहा हूं कौन कौन हाथ नहीं उठा रहा है। देखो, इतना प्रेम तो मुझे करते कि मेरी शर्म में भी हाथ उठा ले रहे। देखो, गजब की बात है। चलो, मैं आज जवान देता हूं लोगों को, तो मैं लिख के देता हूं। कब आएगा चुनाव मोदी जी? अगर चंद्रशेखर यहां बोल रहा है, अगर आप यहां बैठे हुए हैं, ये बाबा साहब के संविधान की देन है, तो इसलिए शिक्षा को इतनी मजबूत कीजिए कि देश के सिस्टम में आ जाइए, इस देश के सिस्टम में घुस जाइए। बाबा साहब के बाद साहब का श्रीराम ने एक नारा दिया, नारा बड़ा महत्वपूर्ण है कि आरक्षण से
और जिस दिन आप एटीएम बन जाएंगे फिर आपके सीएम बनेंगे, और जिस दिन आप 1, 2, 4 से सीएम बन जाएंगे फिर आपका पीएम बनेगा। अब मैं देखता हूं कि साहब काशीराम का सपना क्यों नहीं पूरा होता। हम सीएम भी बनाएंगे, हम डीएम भी बनाएंगे और हम पीएम भी बनाएंगे। दिल्ली की धरती पे तिरंगे के साथ नीला झंडा भी लहराया जाएगा, लेकिन उसके लिए आप लोग की मदद की जरूरत पड़ेगी। क्या मदद करोगे? एक नारा ले आया था सुभाष चंद्र बोस का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज लड़ाई फिर वही आ रही है, देश के संविधान की सुरक्षा करनी है। क्या इस लड़ाई में लड़ू? इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ू या न लड़ू? सपना बना लो, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसले से जान होती है। अपने हौसले मजबूत कर लो और सपना बना लो। जैसे मैंने अभी लिखवाया था सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आके कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो, हमें इस देश का शासक बनना है। जिस दिन ये सपना आप अपने मन में ठान लोगे, अपने दिमाग में बैठा लोगे और इस सपने को पूरा करने के लिए समर्पित भावना से बाबा साहब और साहब काशीराम की मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करोगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।